क्या डीजल इंजन सच में बैन होने वाले हैं 2024 में? क्या आपको डीजल कार लेनी चाहिए? अगर डीजल नहीं तो कौन सी कार लेनी चाहिए? वेल, आज के वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे, सो लेट्स बिगिन। हे गाइस, दिस इज जय, वेलकम टू किलोमीटर्स अनलिमिटेड। सो डीजल इंजन्स इंडिया में हमेशा से फेमस रहे हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी और हाई टॉर्क की वजह से। लेकिन 2024 में आते आते कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना है, क्योंकि इंडियन कार मार्केट से डीजल कार्स फेड आउट हो रही है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी डीजल इंजन्स को लेकर हर साल चेंज हो रही है। डीजल इंजन्स की फ्यूल एफिशिएंसी और टॉर्क तो अच्छा है ही, लेकिन और एक पॉइंट है जो डीजल कार्स की फेवर में है, वो है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। डीजल व्हीकल्स की इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी फ्यूल एफिशिएंसी और इंजन लाइफ अच्छी होने की वजह से लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमिक प्रूव होती है। प्लस डीजल कार्स की रीसेल वैल्यू भी अच्छी होती है। अब ये हो गए बेनिफिट्स। चलिए फ्लिप साइड देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एक मेजर कंसिडरेशन है एनवायरमेंटल इंपैक्ट। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स आ गए हैं। दिल्ली एनसीआर में डीजल व्हीकल्स पे बैन्स या रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। रेगुलेशंस की बात करेंगे तो अपकमिंग एमिशन नॉर्म्स को भी कंसिडर करना जरूरी है। इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्टर BS6 नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर रही है डीजल इंजन्स के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के लिए, जबकि कार मैन्युफैक्चरर्स अपने इंजन्स को अपग्रेड कर रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हाई आर डीजल इंजन्स अवेलेबल ओनली इन SUVs? ये भी एक सवाल है जो सब पूछ रहे हैं। अब इसका सबसे पहला रीजन तो हमारी वजह से ही है। स्मॉल हैचबैक्स और सेडान्स में डीजल इंजन्स आना बंद हुए हैं, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में सबको SUV और कॉम्पैक्ट SUV ही चाहिए। इसलिए कार मैन्युफैक्चरर्स ने भी SUV को प्रायोरिटी में रखते हुए SUV में ही डीजल इंजन्स दे रहे हैं। अब ये बहुत सारे रीजंस में से एक है। सेकंड रीजन तो ये है, कुछ साल पहले डीजल और पेट्रोल का प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, इसलिए डीजल कार्स काफ़ी इकोनॉमिकल लग रही थी। लेकिन ये प्राइस डिफरेंस कम होने की वजह से डीजल कार्स का सेल भी कम हो गया है। थर्ड रीजन ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और एमिशन नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। BS6 भी 2 फेज में लॉन्च हुआ था। ऑल्सो न्यू डीजल इंजन्स मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। अब आपको डीजल का एक टैंक तो फुल करना ही है, लेकिन एडब्ल्यू या यूरिया का भी एक टैंक होता है, वो भी आपको फुल करना पड़ता है। तो एडब्ल्यू का अगर टैंक आपने फिल नहीं किया तो आपकी कार लेटेस्ट एमिशन नॉर्म्स के लिए कंपैटिबल नहीं रहेगी। और इन सब चीज़ों की वजह से कार्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है, इसलिए हैचबैक्स में डीजल इंजन आना बंद हो गए हैं। क्योंकि मोस्टली जो लोग हैचबैक्स लेते हैं वो अफोर्डेबल कार के हिसाब से लेते हैं, और अगर कार की प्राइस इतनी इंक्रीज हो रही है तो हैचबैक्स बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं रहेगी। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और किलोमीटर्स अनलिमिटेड को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या डीजल कार सच में बैन होने वाले हैं? नहीं। वेल, 2027 में डीजल कार्स बैन होने की हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन अचानक से ये नहीं कर सकती, नहीं तो बहुत सारे कंज्यूमर्स का लॉस होगा। इसलिए गवर्नमेंट स्टेट वाइज बैन लगाना चालू कर रही है। इनफैक्ट मिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि सारी डीजल और पेट्रोल कार्स पे बैन लगाना है, क्योंकि दोनों की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो डीजल कार्स तो बैन होंगे। ऑफिशियली ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में फ्लेक्स फ्यूल को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसलिए अब सारे कार्स के इंजन E20 फ्यूल कंपैटिबल है। प्लस बहुत सारे कार्स अब हाइब्रिड में आना चालू हो गए हैं और डीजल कार्स के ऑप्शन बहुत कम बचे हैं। मारुति, जो इंडिया की लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने डीजल कार्स मैन्युफैक्चर करना 2019 में ही बंद कर दिया था। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया है टुवर्ड्स कटिंग आउट डीजल कार्स। लेकिन सडनली ये नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑल्टरनेट फ्यूल्स के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जिन कार मैन्युफैक्चरर्स ने BS4 टू BS6 अपग्रेड करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की है वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो बैन अगर करना भी है तो 10 या 15 साल पुरानी कार बैन करेंगे। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स में तो कोई कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 10 ईयर्स में कंसर्न जरूर है, क्योंकि एट दी एंड गवर्नमेंट को ऑल्टरनेट फ्यूल ही कंसिडर करना है, और तब तक ऑल्टरनेट फ्यूल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो जाएंगे। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्क्रैपेज पॉलिसी स्टार्ट की है। अगर आप पुरानी कार स्क्रैप करके न्यू कार लेते हो तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या 2024 में आपको डीजल कार लेनी चाहिए? वेल, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि कार की प्राइस भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा है और रीसेल वैल्यू भी कम है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये सारी कार्स 1.5 लीटर डीजल या पेट्रोल इंजन के साथ आती है। सो मॉडल्स हमने जो सिलेक्ट किए हैं वो है हाईराइडर, क्रेटा, नेक्सॉन एंड ग्रैंड विटारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्सॉन, जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV है, वो एक्चुअल SUV के रेंज में आ रही है। डेली रनिंग कॉस्ट भी अगर देखेंगे तो मान लो डेली रनिंग है आपका 50 किलोमीटर्स, तो इस हिसाब से हाईराइडर और ग्रैंड विटारा ज़्यादा इकोनॉमिकल है नेक्सॉन से। एंड आउट ऑफ दीज टू CNG इज द चीपेस्ट ऑप्शन। लेकिन क्या CNG एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है डीजल के लिए? तो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि CNG में आपको बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और इंजन परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं मिलता है। सेकंड ऑप्शन है पेट्रोल। पेट्रोल का इनिशियल कॉस्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन डेली रनिंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लास्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड।
हाइब्रिड को एक्सटर्नली चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कार की रनिंग में ही चार्ज हो जाते हैं। प्लस आपको पेट्रोल का कन्वीनियंस मिलता है और काफ़ी अच्छा माइलेज आपको मिल जाता है, यानी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 19 लाख्स में अगर आप नेक्सॉन ऑटोमेटिक लेने जाओगे तो आपको नॉट सो गुड एएमटी गियरबॉक्स मिलेगा और सेम 19 लाख्स के आसपास हाइराइडर का रेंज स्टार्ट हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे आपको एक अपर सेगमेंट वाली कार मिल रही है, प्लस बेस्ट गियरबॉक्स प्लस बेस्ट माइलेज। आज की तारीख में और क्या चाहिए। तो अगर आप डीजल कार लेने की सोच रहे हो तो हम आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सजेस्ट करेंगे, कन्वीनियंट भी है, पॉकेट फ्रेंडली के साथ साथ आप एनवायरमेंट का भी ध्यान रख रहे हो। So that's it for today. Do like the video and subscribe to Kilometers Unlimited. I'll see you in my next video. Till then, drive safe and drive responsibly.